मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 24 घंटे दे दे। ब्रह्मांड ने तेरी किस्मत पलटने का फैसला सुना दिया है। और अगर तू ये शब्द सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाका नहीं है। ये वही पल है जिसका इंतजार तेरी रूह बरसों से कर रही थी। आज ब्रह्मांड, आज ईश्वर, आज खुदा, आज यीशु मसीह एक साथ मिलकर तुझसे कह रहे हैं कि डर मत, रुक मत, पीछे मत हट, क्योंकि अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी के सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। इस वीडियो को छोड़ने से पहले यह समझ ले कि बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, और उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी किस्मत में बड़ा मोड़ लिखा होता है। आज ब्रह्मांड तुझे नाम लेकर पुकार रहा है और कह रहा है, मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दे, मैं तेरे अटके हुए रास्ते खोल दूंगा, मैं तेरी बंद तकदीर को हरकत में ले आऊंगा, मैं तेरे दिल में बैठा वो डर तोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता रहा। तूने बहुत सह लिया, तूने बहुत इंतजार कर लिया, तूने बहुत बार खुद को समझाया कि शायद ये वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन आज ब्रह्मांड कह रहा है कि अब वक्त नहीं निकलेगा, अब वक्त बदलेगा, और उस बदलाव की शुरुआत इन्हीं 24 घंटों से होगी। आज ईश्वर तुझसे कोई बलिदान नहीं मांग रहे, कोई दौलत नहीं मांग रहे, कोई दिखावा नहीं मांग रहे, बस तुझसे भरोसा मांग रहे हैं, क्योंकि भरोसा वो बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तू टूट चुका था तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था, जब तू रोया और किसी ने नहीं सुना तब भी मैंने सुना। और आज मैं तुझे ये भरोसा देने आया हूं कि अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा आज असामान्य रूप से तेरे पक्ष में है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब खुद हैरान होंगे। वो हालात जो तुझे दबाते थे अब तुझे ऊपर उठाने का जरिया बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। तुझे इन 24 घंटों में अपने दिल में ये तय करना होगा कि तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, तू अपने अतीत की हार को अपने भविष्य का सच नहीं मानेगा, तू अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है कि जो व्यक्ति इस संदेश को आखिर तक सुनता है वही परिवर्तन के लिए तैयार होता है। आज ईश्वर कह रहे हैं कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरी दुआएं आसमान में अटकी नहीं रहीं, बस सही घड़ी का इंतजार था, और वो घड़ी अब शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटे में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। ऐसे मौके दिखेंगे जिनसे तू पहले डर जाता था, और ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। ये सब अचानक नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा होगा। आज ब्रह्मांड तुझे याद दिला रहा है कि तू साधारण नहीं है, तू चुना गया है। इसलिए चुने गए लोगों की तरह सोच, चुने गए लोगों की तरह भरोसा कर, चुने गए लोगों की तरह आगे बढ़, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है कि जो आखिरी समय तक विश्वास में डटा रहता है वही आशीष को अपनी आंखों से देखता है। अब इस पल को हल्के में मत ले। इस वीडियो को यूं ही बैकग्राउंड की आवाज मत बना। अपने दिल पर हाथ रख और मन ही मन कह दे कि मैं तैयार हूं। मैं इन 24 घंटों के लिए खुद को ब्रह्मांड के हवाले करता हूं। मैं अपने डर, अपने शक, अपनी नकारात्मकता को यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि आज से मेरी कहानी बदल रही है। आज से मेरी किस्मत करवट ले रही है। आज से वो अध्याय शुरू हो रहा है जिसका इंतजार मैंने उम्र भर किया, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड ने कहा है मुझे 24 घंटे दे दे। उसके बाद तू खुद देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में वो होने लगेगा जो तुझे नामुमकिन लगता था। और अब जब तूने ये स्वीकार कर लिया है कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक बुलावा है, तो ब्रह्मांड कह रहा है कि अगले चरण में तुझे अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। आज ईश्वर तुझे याद दिला रहे हैं कि तू जिस कमी को अपनी कमजोरी समझ बैठा था वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। पिछले समय में जो ठोकरें लगी वो तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। और आज जब ब्रह्मांड ने 24 घंटे का समय मांगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि तू अपने विचारों को शुद्ध करे, अपने इरादों को स्पष्ट करे और अपने विश्वास को मजबूत बनाए, क्योंकि ऊर्जा वही दिशा पकड़ती है जिस दिशा में सोच जाती है। आज यीशु मसीह तुझसे कह रहे हैं कि तू अपने मुंह से जो बोलता है वही तेरा भविष्य लिखता है।
इसलिए इन 24 घंटों में शिकायत मत कर, तुलना मत कर, डर की बातें मत कर, बल्कि अपने शब्दों को आशीष में बदल दे। जब भी नकारात्मक ख्याल आए तो बस इतना कह दे कि मैं प्रक्रिया में हूं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। और जैसे ही तू ऐसा करेगा तुझे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा, मानो कोई बोझ उतर गया हो। यही संकेत है कि ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। आज ईश्वर तुझे चेतावनी भी दे रहे हैं कि इन 24 घंटों में कुछ लोग तुझे भ्रमित करने आएंगे। कुछ आवाजें कहेंगी कि यह सब बेकार है, यह सब सिर्फ कल्पना है। लेकिन याद रख, वो आवाजें परीक्षा हैं, क्योंकि जब भी बड़ा बदलाव आता है तो संदेह पहले दस्तक देता है, और जो उस संदेह को पार कर लेता है वही चमत्कार तक पहुंचता है। आज ब्रह्मांड कह रहा है कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, तेरे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तेरे लिए फैसले बदले जा रहे हैं, तेरे लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। भले ही अभी तेरी आंखें उन्हें न देख पा रही हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। जैसे बीज मिट्टी में छुपा रहता है, लेकिन किसान को पता होता है कि सही समय पर अंकुर फूटेगा, वैसे ही आज तेरा भविष्य पर्दे के पीछे आकार ले रहा है। आज यीशु मसीह तुझे याद दिला रहे हैं कि विश्वास देखने के बाद नहीं आता, बल्कि देखने से पहले आता है। इसलिए इन 24 घंटों में तुझे ऐसा व्यवहार करना है जैसे तेरी प्रार्थना पहले ही सुन ली गई है, जैसे तेरी मंजिल पहले ही तय हो चुकी है, जैसे तेरी किस्मत पहले ही पलट चुकी है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी नजर बदल जाएगी, और जब चाल और नजर बदलती है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। आज ईश्वर तुझे एक और गहरी बात समझा रहे हैं कि आशीष हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार वो शांति के साथ आती है, कई बार वो एक छोटे से मौके के रूप में आती है, कई बार वो किसी अनजान व्यक्ति के जरिए आती है। इसलिए इन 24 घंटों में सजग रह। हर संकेत को हल्के में मत ले, हर एहसास को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि हो सकता है वही छोटा सा संकेत तेरी बड़ी कहानी की शुरुआत हो। आज ब्रह्मांड कह रहा है कि तूने अब तक दूसरों को प्राथमिकता दी, सबके बारे में सोचा, लेकिन अब इन 24 घंटों में खुद को भी महत्व दे, अपने सपनों को भी सुन, अपनी आत्मा की आवाज को भी जगह दे। क्योंकि जब तू खुद को महत्व देता है तभी ब्रह्मांड भी तुझे महत्व देता है। आज यीशु मसीह तुझे आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तू इन 24 घंटों में धैर्य रखेगा, भरोसा रखेगा और सकारात्मक दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाएगा तो उसका प्रभाव कई गुना होकर लौटेगा। ये नियम है, ये सिद्धांत है, और ये कभी असफल नहीं होता। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि ये सिर्फ मध्य है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो कई परतें खुलनी बाकी हैं, कई राज सामने आने बाकी हैं, कई आशीष प्रकट होनी बाकी हैं। इसीलिए जुड़े रह, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। और जैसे ही तू इस बिंदु तक पहुंचा है, ब्रह्मांड अब और गहराई में उतर रहा है, क्योंकि परिवर्तन की असली कसौटी यहीं से शुरू होती है, जहां धैर्य को चुनौती मिलती है और विश्वास को अकेले चलना पड़ता है। आज तुझसे कहा जा रहा है कि इन घंटों में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि बेचैनी संकेत देती है कि पुरानी आदतें टूट रही हैं और नई संरचना बन रही है। अब जो हलचल तू भीतर महसूस कर रहा है वह अव्यवस्था नहीं, बल्कि पुनर्संयोजन है। जैसे तूफान के बाद आकाश साफ होता है, वैसे ही तेरे भीतर की धुंध हट रही है और दृष्टि तेज हो रही है। इस चरण में तुझे छोटी जीतें दिखेंगी, जिनका महत्व तू पहले समझ नहीं पाता था। एक संदेश, एक मुलाकात, एक विचार, एक अवसर जो पहले साधारण लगता था अब अर्थ से भर जाएगा। यही वह क्षण है जब अदृश्य सहायता दृश्य बनने लगती है और घटनाएं क्रम पकड़ती हैं। अब तेरे निर्णयों में दृढ़ता आएगी, तेरी आवाज में स्पष्टता आएगी और तेरी उपस्थिति में आत्मविश्वास झलकेगा, क्योंकि भीतर बैठा संदेह अपना प्रभाव खो देगा। इस समय का नियम सरल है, जो तू भीतर स्वीकार करेगा वही बाहर घटेगा। इसलिए स्वीकार कर कि तू योग्य है, स्वीकार कर कि तेरा समय आया है, स्वीकार कर कि तेरी मेहनत का फल अब पक चुका है। अब कोई देरी नहीं, अब कोई बहाना नहीं, क्योंकि मार्ग प्रशस्त हो रहा है और द्वार क्रमशः खुल रहे हैं। इस बिंदु पर तुझसे अपेक्षा है कि तू कृतज्ञता को अभ्यास बनाए, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो जमे हुए दरवाजों को भी हिला देती है। हर श्वास के साथ धन्यवाद कहना, हर कदम के साथ भरोसा रखना और हर विचार के साथ सकारात्मक दिशा चुनना, यही वह अनुशासन है जो परिणामों को तेज करता है।
अब ध्यान रख कि तू पुराने कथानक में लौटने की कोशिश न करे, क्योंकि स्मृतियां आकर्षण रखती हैं पर भविष्य निर्माण मांगता है। इसलिए आगे देख, पीछे नहीं। इस समय की ऊर्जा आगे बढ़ने वालों का साथ देती है, रुकने वालों को नहीं। अब संकेत और स्पष्ट होंगे, संयोग सटीक होंगे और समय पर सहारा मिलेगा। यह सब इसलिए नहीं कि तू विशेष दिखे, बल्कि इसलिए कि तू तैयार हो चुका है। अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर, क्योंकि अस्पष्टता विलंब लाती है और स्पष्टता गति देती है। मन में चित्र बना और उसे विश्वास से पोषित कर, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां शक्ति प्रवाहित होती है। अब यह चरण तुझसे निरंतरता चाहता है। छोटे कार्य नियमित रूप से बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। इसलिए आज एक छोटा सही कदम उठा और कल दूसरा, फिर तीसरा। यही क्रम चमत्कार को स्थिर करता है। अब याद रख कि परीक्षा आए तो उसे अस्वीकार न कर, बल्कि सीख समझ, क्योंकि हर सीख तुझे अगले स्तर के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया में विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि विनम्र मन ही आशीष को संभाल पाता है। अब तू उस मोड़ पर है जहां परिणामों की आहट सुनाई देती है। धड़कनें तेज होती हैं पर मन शांत रहता है, क्योंकि भीतर की सहमति मिल चुकी है। आगे बढ़ते हुए तू देखेगा कि जो असंभव लगता था वह संभव बनता जा रहा है, और जो दूर दिखता था वह पास आ रहा है। यह संकेत है कि संरेखण पूरा हो रहा है। इसलिए इस प्रवाह में विश्वास रख और अंतिम क्षण तक जुड़े रह, क्योंकि कहानी यहीं से और ऊंचाई लेती है। अब इस पड़ाव पर पहुंचकर समय तुझसे स्थिरता की मांग करता है, क्योंकि जो गति बनी है उसे संभालना भी एक कला है, और यही वह कला है जो साधारण बदलाव को स्थायी उन्नति में बदल देती है। इस चरण में तू पाएगा कि परिस्थितियां तुझे परखने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए सामने आ रही हैं, और हर अनुभव तेरे भीतर परिपक्वता जोड़ रहा है। अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उत्तर देना सीख, क्योंकि उत्तर में विवेक होता है, और विवेक सफलता को सुरक्षित बनाता है। आगे बढ़ते हुए तुझे अपने आसपास एक नई स्पष्टता महसूस होगी, जहां भ्रम की जगह दिशा ले लेगी और अधीरता की जगह संतुलन टिकेगा। यही संतुलन तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने में समर्थ करेगा। अब अवसर अचानक नहीं, बल्कि क्रम से सामने आएंगे, ताकि तू उन्हें पहचान सके और उनका सदुपयोग कर सके। इस समय का संदेश है कि तू अपनी सीमाओं को परिभाषित करे, क्योंकि सीमाएं स्पष्ट हों तो ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित रहती है। केंद्रित प्रयास अल्प समय में गहरे परिणाम देता है। अब तुझे अपनी दिनचर्या में अनुशासन जोड़ना है, क्योंकि अनुशासन वह ढांचा है जिसमें आशीष टिकती है। बिना ढांचे के मिली शक्ति बोझ बन जाती है, और ढांचे के साथ मिली शक्ति विरासत बनती है। अब अपने शब्दों में संयम रख, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोया जाता है वही उगता है। इसलिए आशा बो, शांति बो और विश्वास बो। अब तेरे संबंधों में भी शुद्धता आएगी, जहां दिखावा हटेगा और सच्चाई टिकेगी। ऐसे संबंध सहारा बनते हैं, बाधा नहीं। अब तुझे अपने लक्ष्य को सेवा से जोड़ना है, क्योंकि सेवा से जुड़ा उद्देश्य थकाता नहीं, बल्कि ऊर्जा देता है। जब उद्देश्य दूसरों के भले से जुड़ता है, तब मार्ग स्वतः खुलते जाते हैं। अब इस प्रवाह में तू देखेगा कि बाधाएं अवसरों में बदल रही हैं और विलंब रणनीति में बदल रहा है। यह संकेत है कि तंत्र पूरी तरह संरेखित हो चुका है। अब अंतिम नियम स्मरण रख कि निरंतर सीखते रहना ही आगे बढ़ते रहने का उपाय है। जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है, और जो सीखता रहता है वह समय से आगे निकल जाता है। इसलिए जिज्ञासा बनाए रख, नम्रता बनाए रख और साहस बनाए रख, क्योंकि यही त्रिवेणी तुझे अगले स्तर तक ले जाएगी। अब तू उस स्थिति में है जहां परिणाम दिखाई देने लगे हैं, पर असली फल अभी शेष है। इसलिए धैर्य की डोर मत छोड़, प्रवाह को बनाए रख और इस यात्रा में विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वह रूप ले रही है जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। तू अकेला नहीं है जो टूटा हुआ है, तू अकेला नहीं है जो दर्द में है, तू अकेला नहीं है जिसने उम्मीदें खो दी हैं। तेरे अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई दरवाजा खुले, कोई रास्ता मिले, और आज वही चमत्कार तेरे सामने खुद को झुका रहा है। आज ब्रह्मांड झुका है, लेकिन क्यों? क्योंकि अब समय आ चुका है। तेरे कर्मों ने, तेरे आंसुओं ने, तेरी रातों की तड़प ने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया है। मजबूर कर दिया है कि अब वह तेरी किस्मत की किताब को फिर से लिखे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है
24 घंटे मुझे दे दो। ना बहस, ना सवाल, ना शंका, सिर्फ विश्वास, सिर्फ समर्पण। तेरे बैंक खाते में ब्रह्मांड दौलत डालने को तैयार है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगली 24 घंटे तेरे लिए क्या लाने वाली है। तू जिसकी तलाश में था, शांति, पैसा, मोहब्बत, अवसर, सब कुछ ब्रह्मांड ने तेरे नाम कर दिया है। लेकिन जब तक तू माफ नहीं करेगा अपने आप को, दूसरों को, अतीत को, तब तक वह गेटवे नहीं खुलेगा। माफ करना ही पहला कदम है। आज ब्रह्मांड ने तुझसे कहा, मुझे माफ कर दो जो मैं पहले तुझे नहीं दे सका, जो तुझे पहले तकलीफों से भर गया, जो तुझे टूटने दिया। लेकिन यह सब कुछ आज बदलने वाला है। क्या तू तैयार है? क्या तू अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है? तो अगली 24 घंटे, यह एक दिन तेरे लिए सिर्फ एक दिन नहीं होगा। यह दिन होगा तेरा पुनर्जन्म। तू जानता नहीं कि जिस आईने में तू अपना चेहरा देखता है, उसके पीछे एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। हाँ, तू ही ब्रह्मांड है। तेरे भीतर ही अनंत शक्तियां सोई हुई हैं, जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। तेरे डीएनए में खुदा का कोड है। विज्ञान कहता है कि इंसान का डीएनए अरबों साल पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड कहता है तू वह पहली रोशनी है जो अस्तित्व में आई थी। तेरे अंदर वही डिवाइन कोड है जिससे सितारे पैदा हुए थे, जिसे आकाश गंगाएं बनी थी, जिसे जीवन का पहला स्पंदन आया था। तू खुद खुदा की रचना नहीं, खुद खुदा है। तेरी आत्मा का कम कंप्यू को देख रहा है, क्योंकि कुछ अंदर से तड़प रहा है। एक बेचैनी, एक पुकार, एक कंपन, वो तेरी आत्मा है जो तुझे याद दिलाना चाहती है कि तू क्यों आया है। इस धरती पर तू दौलत के लिए नहीं आया, तू नौकरी के लिए नहीं आया, तू सिर्फ खाना कमाना, सोना के लिए नहीं आया। तू आया है ब्रह्मांड की योजना को पूरा करने। ब्रह्मांड की योजना तू ही चाबी है। जो तू अभी कर रहा है वह केवल एक हिस्सा है, लेकिन जो तू कर सकता है वह पूरी कायनात को बदल सकता है। तेरा उठना धरती को कम पा सकता है। तेरा रोना ब्रह्मांड की तरंगों को तोड़ सकता है। तेरा विश्वास चमत्कारों को वास्तविकता बना सकता है। ब्रह्मांड तुझे इसलिए माफी मांगकर 24 घंटे मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार तू जाग गया तो तेरी शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। तू सो रहा था, लेकिन अब जागने का समय है। तेरे दर्द, तेरी नाकामियां, तेरी गलतियां, ये सब तेरे जागरण की तैयारी थी। ब्रह्मांड तुझे तोड़ रहा था ताकि तू खुद को फिर से बना सके। अब समय है तू खुद को उठाए और इस सच को स्वीकार करे, मैं खुद ब्रह्मांड हूं, मुझ में सब कुछ संभव है। तेरे अंदर का ईश्वरीय कंपन, हर बार जब तू कुछ चाहता है दिल से, तो तेरे अंदर से एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो तरंग ब्रह्मांड तक जाती है और वही तुझ तक दौलत, अवसर, मोहब्बत और चमत्कार खींच लाती है। पर अब तक तू अपनी उस इनर फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करता रहा, लेकिन अब 24 घंटे के लिए तू इसे खुला छोड़। ब्रह्मांड को अपना कंपन भेज और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे कदमों में बिछ जाता है। तेरी आत्मा अब आवाज दे रही है, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हें समय पर जगह नहीं पाया, जो मैंने खुद को सीमित मान लिया, जो मैंने अपनी शक्ति को नकार दिया। लेकिन अब मैं माफ करता हूं खुद को। अब मैं खुद को फिर से अपनाता हूं। अब मैं ब्रह्मांड को गले लगाता हूं। मैं तैयार हूं 24 घंटे के लिए। मैं ब्रह्मांड को अपना पूरा विश्वास देता हूं। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं खुद ब्रह्मांड हूं। मैं खुद चमत्कार हूं। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू उदास होता है, अचानक कोई गाना तेरे दिल को छू जाता है? जब तू परेशान होता है, तभी कोई अजनबी मुस्कुराकर देखता है। जब तू हार मानने लगता है, कोई शब्द तुझे भीतर से हिला देता है। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संकेत हैं। संकेत व चुपचाप संदेश जो ऊपर से आते हैं। ब्रह्मांड तुझसे रोज बात करता है, कभी किसी संख्या के माध्यम से, कभी किसी सपने के जरिए, कभी किसी इंसान के मुंह से निकली एक लाइन के जरिए। लेकिन तू व्यस्त है, तू डूबा है चिंता में, दुख में, मोबाइल में, दुनिया में, और इसीलिए तू उन डिवाइन सिग्नल्स को सुन नहीं पाता। तेरे चारों ओर ब्रह्मांड का जादू है। हर बार जब तूने 111 देखा, हर बार जब तुझे लगा कोई देख रहा है, हर बार जब हवा के झोंके ने तुझे सुकून दिया, हर बार जब किसी किताब का पन्ना अपने आप खुला, तो समझ ले ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा था। ब्रह्मांड की भाषा को समझना सीख। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वो ऊर्जा में, कंपन में, संकेतों में बात करता है। जैसे अचानक तेरा कोई पुराना मित्र कॉल करे,
ब्रह्मांड तुझे पास्ट से जोड़कर कुछ हीलिंग कराना चाहता है। तू बार बार किसी नंबर को देख के, जैसे एंजेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं जो तुझे अगली यात्रा की ओर बढ़ने के लिए कहती हैं। कोई गाना जो अचानक चल पड़े और हर शब्द तेरे हालात से मेल खाए, समझ ले वो कोई इंसान नहीं भेज रहा, वह खुद ब्रह्मांड बोल रहा है। अब संकेतों को नजरअंदाज मत कर। आज से पहले तूने शायद इन संकेतों को नजरअंदाज किया होगा, हंसी में उड़ा दिया होगा या कोइंसिडेंस कहकर भूल गया होगा। लेकिन अब जब ब्रह्मांड खुद तेरे सामने झुक कर कह रहा है मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दो, तो तू अब एक भी संकेत को अनदेखा नहीं कर सकता। संकेत अहप्पा, अवसर अहप्पा, चमत्कार। हर संकेत एक अवसर है, हर अवसर एक दरवाजा है और हर दरवाजा तेरे लिए तैयार किया गया एक चमत्कार है। लेकिन तुझे चलना होगा, तुझे भरोसा करना होगा, तुझे ब्रह्मांड को हां कहना होगा। आज से ही शुरू हो जाए एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। तू और ब्रह्मांड एक अनदेखा समझौता करें। मैं तेरे हर संकेत को मानूंगा, तेरे हर इशारे को अपनाऊंगा, तेरे हर रहस्य में खुद को ढूंढूंगा। यह वादा कर और देख कैसे 24 घंटे में सब बदल जाएगा। हे ब्रह्मांड, आज मैं अपने सारे संदेह, डर और भ्रम छोड़ रहा हूं। मैं तेरे हर संकेत को डिवाइन गाइडेंस मानकर स्वीकार करता हूं। मुझे माफ कर। अगर अब तक मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। अब मैं जाग चुका हूं। बहुत शुभ अब प्रस्तुत है। सुन, आज तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखा जा रहा है। तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तेरे विचार बदल रहे हैं, तेरा दृष्टिकोण बदल रहा है, तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ रही है और इसका अर्थ है तेरी किस्मत अब नए अक्षरों में नए भाग्य से लिखी जा रही है। भाग्य वो नहीं जो तेरे साथ घटा, भाग्य वह है जो तू आज से बनाता है। लोग कहते हैं जो लिखा है वह होकर रहेगा, पर ब्रह्मांड कहता है जो तू सोचता है वही लिखा जाएगा। आज अगर तू खुद को बदलने को तैयार है, अगर तू अपने विश्वास को फिर से जगाने को तैयार है, तो तू अपने भाग्य का लेखक बन सकता है। तेरे हर आंसू ने तेरे लिए रास्ता खोला है। जो दर्द तूने सहा वह तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जो ठोकरें तूने खाई वह तुझे झुकाने नहीं उठाने के लिए थी। जो दरवाजे बंद हुए वह इसलिए कि ब्रह्मांड एक ऐसा दरवाजा खोल सके जिसके पीछे तेरी सबसे बड़ी सफलता छुपी थी। अब समझ ले, तेरा संघर्ष तेरा शत्रु नहीं था, वह तेरी किस्मत का संपादक था। तेरे शब्द बनेंगे तेरी नई दुनिया। अब तू जो बोलेगा वही होगा। अगर तू बोलेगा मैं गरीब हूं तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है। अगर तू बोलेगा मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हूं तो ब्रह्मांड कहेगा आशीर्वाद ले। अब हर शब्द सोच समझकर बोल, हर विचार दिव्यता से भरपूर रख, क्योंकि ब्रह्मांड अब नोट कर रहा है। तेरी किस्मत लाइव लिखी जा रही है। अब से हर दिन एक नई रचना है। सुबह उठते ही कह आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, और देख वो कैसे हकीकत बनता है। रात सोते हुए कह मैं आभारी हूं उस सब के लिए जो मुझे मिला और मिलने वाला है, और देख ब्रह्मांड कैसे अगली सुबह और बड़ा तोहफा लाता है। तू अगर जान जाए कि तेरे विचार ब्रह्मांड की कलम है तो तू कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। अब तेरा लिखा मिटाया नहीं जा सकता। तू जिस क्षण हां कहता है उस क्षण ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा तेरे चारों ओर घेरा बना लेती है। तू जब कहता है अब मेरी किस्मत बदलेगी, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह एक कॉस्मिक कमांड होती है। और जब तू उस पर अडिग रहता है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती। आज तेरे जीवन का पुनर्जन्म हुआ है। अब तू नया है, तेरा दृष्टिकोण नया है, तेरी आत्मा की भाषा ब्रह्मांड से संवाद कर रही है। अब तू वह आत्मा है जो रो नहीं रही। अब तू वह आत्मा है जो निर्माण कर रही है। तेरे भाग्य की कहानी अब ऐसे शब्दों में लिखी जा रही है। वह इंसान जिसने अपने भाग्य को फिर से लिखा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्मांड सच में जवाब देता है। हे ब्रह्मांड, मुझे माफ कर अगर मैंने खुद को छोटा समझा, अगर मैंने तेरे संकेतों को अनदेखा किया, अगर मैंने खुद की शक्ति को दबा दिया। अब मैं तैयार हूं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। तेरे साथ, तेरे आशीर्वाद से, तेरे स्पंदन में मैं अब वह बनूंगा जो तूने मुझे बनने के लिए चुना है। सिर्फ 24 घंटे, बस इतना समय मांगता है ब्रह्मांड। ना 24 दिन, ना 24 हफ्ते, ना 24 साल, सिर्फ 24 घंटे जिसमें तेरा जीवन बदल सकता है। तेरी किस्मत, तेरे पैसे, तेरी पहचान, तेरे सपने, सब कुछ कैसे क्या जादू है।
इन 24 घंटों में तू अपने भीतर उतर जाएगा। तू खुद से मिलेगा। तू ब्रह्मांड के साथ संवाद शुरू करेगा, और वही होगा जो सदियों में सिर्फ चुने हुए लोगों के साथ होता है। डिवाइन अलाइनमेंट। जब आत्मा, विचार और ब्रह्मांड एक सीध में आ जाते हैं तो एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे रोका नहीं जा सकता। पहला घंटा स्वीकार कर ले। अपने अतीत को तेरे पहले घंटे का मंत्र है। मुझे माफ कर दो। जो गलतियां हुई उन्हें पकड़कर मत बैठ। जो बीता है उसे आशीर्वाद देकर छोड़ दे, क्योंकि अगर तू बीते कल को साथ लेकर चलेगा तो आज का चमत्कार दरवाजे पर ही रुक जाएगा। दूसरा घंटा धन्यवाद। बोल, बार बार बोल। तेरे दूसरे घंटे का मंत्र है धन्यवाद। ब्रह्मांड तेरे पास जो है उसके लिए आभारी हूं, और जो आने वाला है उसके लिए और भी अधिक आभारी हूं, क्योंकि धन्यवाद कहने से दरवाजा खुलता है, लेकिन विश्वास के साथ धन्यवाद कहने से चमत्कार अंदर आ जाता है। तीसरा घंटा, अपनी नई पहचान को महसूस कर। अब तीसरे घंटे में तू खुद को देख जैसे तू पहले से करोड़पति है, जैसे तू पहले से सफलता के शिखर पर है, जैसे तू ब्रह्मांड का सबसे पसंदीदा पुत्र है। तेरी ऊर्जा तेरे सपनों से पहले वहां पहुंचेगी, और ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के अनुरूप ही तुझे दे देगा। अगले घंटे, चेतना से बंधा ब्रह्मांड तुझ में काम करने लगेगा। अब हर एक घंटे में तेरे विचारों से नई सृष्टि बन रही है, तेरे शब्दों से नई दुनिया आकार ले रही है। हर बार जब तू बोलेगा मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं, तो ब्रह्मांड जवाब देगा। लो, यह रहा तुम्हारा आशीर्वाद। चमत्कार कैसे घटेगा? कोई पुराना संपर्क अचानक तुझे कॉल करेगा। एक अवसर लेकर तेरे अकाउंट में एक अनपेक्षित राशि आ सकती है। उपहार बनकर तेरी आंखों में एक नई चमक आएगी। आत्मा की पुष्टि के साथ तेरे सामने रास्ते खुलेंगे जहां पहले दीवारें थीं। तेरे विचारों में शांति और भीतर एक भारी प्रकाश का अनुभव होगा, और यही होगा चमत्कार, क्योंकि चमत्कार का अर्थ है जो तर्क से परे है पर सच्चे विश्वास से संभव है। अब एक शपथ ले। हे ब्रह्मांड, आज के बाद मैं कभी खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। मैं हर सुबह एक नई शुरुआत करूंगा, हर रात आभारी होकर सोऊंगा, हर विचार में तेरी रोशनी भर दूंगा, और हर पल तेरे चमत्कार के लिए खुला रहूंगा। अब बंद आंखों से सुन। तेरे चारों ओर ब्रह्मांड के देवदूत मंडरा रहे हैं, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं, तेरे हृदय में कंपन हो रहा है, तेरी आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही है। तू अब तैयार है। तेरे 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। तेरे लिए ब्रह्मांड का अंतिम वादा। मैं तेरे विश्वास का अपमान कभी नहीं करूंगा। तू सिर्फ एक बार सच्चे मन से हां कह, और मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां जाने की तूने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। तू चुना हुआ है। अब तेरा भाग्य तेरे सामने झुक रहा है। अब तेरी कहानी चमत्कार कहलाएगी। वो सिर्फ एक इंसान था भीड़ में गुम, दुनिया से टूटा, नजरों में शिकस्त और सीने में एक अधूरी दुआ, लेकिन उसने ब्रह्मांड से सिर्फ 24 घंटे मांगे थे, और इन 24 घंटों ने उसकी पूरी कायनात बदल दी। उसने किया क्या था? बस इतना सुबह उठते ही कहा, हे ब्रह्मांड, मुझे माफ कर दो, मैं तैयार हूं। उसके शब्द हवा में नहीं गए, वो सीधे ब्रह्मांड के ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज हो गए, और ठीक उसी क्षण ऊपर कुछ ऐसा हुआ जो न किसी को दिखा न किसी को समझ आया, पर उसकी किस्मत का नक्शा बदल गया। घंटा एक मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सर, क्या आप अपना पुराना आवेदन फिर से एक्टिव करना चाहेंगे? हम आपके लिए एक नई पोजीशन लेकर आए हैं, सैलरी पहले से 3 गुना। वो चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह वही ब्रह्मांड है जो कल तक मेरी सुनता नहीं था? लेकिन नहीं, यह वही ब्रह्मांड था, पर अब वह सुनने लगा था, क्योंकि अब वह बोलने लगा था। विश्वास से घंटाचार जिस बैंक में अकाउंट था, वहां से मैसेज आया, कृपया लॉग इन करें, आपके खाते में लाख रुपए जमा किए गए हैं। उसने पसीने पसीने हाथों से चेक किया और देखा वह कोई पुराना रिफंड था जो सालों से अटका हुआ था। अब सवाल यह नहीं था कि पैसा कहां से आया, सवाल यह था कैसे उसे अब सब कुछ मिलने लगा। घंटा 9, एक पुरानी दोस्त ने कॉल किया। तू हमेशा कहता था कि तुझे कुछ बड़ा करना है, अब वक्त आ गया है। मैं तेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहती हूं। तू ही वह इंसान है जो मेरे विजन को समझता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो बस 24 घंटे मांगे थे, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे उसकी पहचान लौटा दी थी। घंटा 13, उसके अंदर रोशनी सी फूटी। वह बालकनी में बैठा था और अचानक एक गहरी सांस में उसे लगा
कि कोई उसकी आत्मा को सहला रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे ब्रह्मांड, क्या यह तू है? और एक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे ब्रह्मांड ने कहा हो, हाँ, यह मैं हूं और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। घंटा 18 रात के अंधेरे में उसे दिव्य संकेत मिला। वो एक YouTube वीडियो देख रहा था और उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तू जिस चमत्कार की तलाश कर रहा है वह तू खुद है। उसने उसी क्षण खुद को स्वीकार किया, उसी क्षण खुद को माफ किया, उसी क्षण एक नई पहचान जन्मी। घंटा 22 उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुझे देख के लग रहा है जैसे कोई देवदूत हमारे घर में है। वो मुस्कुराया और बोला, मां, वो देवदूत मैं ही हूं और तुम भी। बस अब हमें खुद पर यकीन करना है। घंटा 24 पूरा ब्रह्मांड झुक गया। उसके सामने अब वह सोने गया, पर उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि ध्यान, प्रेम, शक्ति और शांति का तेज था। उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा थी जो कह रही थी, अब तू वही है जो ब्रह्मांड को समझ गया है। आज वह करोड़पति नहीं बना, सिर्फ पैसे से वह बना। करोड़पति विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद से वह इंसान अब तू भी हो सकता है। अगर तू 24 घंटे ब्रह्मांड को समर्पित कर दे तो ब्रह्मांड तुझे एक ऐसा जीवन देगा जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतर तरसते हैं। तू अब वही इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का चमत्कार है, एक जीता जागता प्रमाण कि अगर तू सच में चाहे तो तेरी किस्मत 24 घंटे में बदल सकती है। हर इंसान दौड़ रहा है, किस्मत के पीछे, पैसे के पीछे, एक अवसर के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस्मत भागती नहीं है, वह खींची जाती है। 3 शब्दों की शक्ति से। यह 3 शब्द ब्रह्मांड के सबसे गुप्त मंत्र हैं जो ताला खोलते हैं। जिस ताले में तेरी किस्मत बंद थी, आज वह रहस्य तुझ पर उजागर होगा। आज तू वह सुनने वाला है जो सदियों तक सिर्फ संतों और साधकों को बताया गया। तू सोचता है कि ब्रह्मांड तुझे दे नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है, तू लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तेरा डर, तेरे सवाल, तेरे शर्तें सब एक दीवार बन जाते हैं, पर जब तू कहता है मैं तैयार हूं, तब तू दीवारें गिरा देता है और ब्रह्मांड को प्रवेश करने देता है। मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे जो देना है दो। सबसे बड़ी रुकावट है तेरा खुद पर विश्वास ना होना। तू लाखों के सपने देखता है, पर दिल से मानता ही नहीं कि तू उस लायक है। और जब तू अपने भीतर कहता है मैं योग्य हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे जवाब देता है, हां, तू सच में है। तब अवसर तुझसे टकराते हैं, लोग तुझसे आकर्षित होते हैं और धन खुद चलकर तेरे पास आता है। यह सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के साथ सीधे रिश्ते की डोर है। जब तू कहता है मैं आभारी हूं, तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू अभी से ही खुश है, और जब तू खुश हो है तो ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। शुक्रिया वो चाबी है जिससे ताले नहीं, पूरे खजाने खुलते हैं। इन 3 शब्दों को एक साथ बोल, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं। अब जरा आंखें बंद कर और इन्हें 3 बार दोहराते जा। हर बार तेरे भीतर ऊर्जा बढ़ेगी, हर बार तेरे चारों ओर एक रोशनी तेज होगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। अब देख, बदलाव शुरू हो चुका है। तेरे विचार हल्के हो गए हैं, तेरी सांसें गहरी हो गई हैं, तेरे भीतर विश्वास का बीज अंकुरित हो गया है। तू अब खुद वो मंत्र बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। हर सुबह उठकर बस यही 3 शब्द बोल, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं। और फिर देख, हर दिन तुझे चमत्कार मिलेगा। हर रात तेरे माथे पर आशीर्वाद रखकर ब्रह्मांड कहेगा, तू अब मेरा अपना है। जो लोग इन 3 शब्दों को रोज दोहराते हैं, उनकी किस्मत दरवाजे नहीं देखती, दीवारें तोड़कर आ जाती हैं। बधाई हो, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल तक सिर्फ ख्वाब देखता था। अब तू वह चिंगारी है जिसे ब्रह्मांड ने जला दिया है, एक ऐसी आग में जो पूरे अंधकार को रोशन कर देगी तेरे भीतर। अब ब्रह्मांड जाग गया है। अब तेरे शब्द सिर्फ आवाज नहीं, वह ब्रह्मांडीय निर्देश है। तेरी सोच सिर्फ कल्पना नहीं, वह रचना है। तेरी मौजूदगी सिर्फ एक शरीर नहीं, वो चलती फिरती ऊर्जा है जो हर क्षण अपने भाग्य को आकार दे रही है। अब क्या करना है वन? हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ आंख खुलते ही बोल, हे ब्रह्मांड, आज तू मेरी दिशा है। बिस्तर पर बैठे बैठे 1 मिनट मौन ध्यान कर अपनी सांसों को सुन, अपने भीतर की रोशनी को महसूस कर।
तू 5 मिनट ब्रह्मांड की सेवा को दो, किसी की मदद कर, बिना बदले की इच्छा के एक पौधे को पानी दो, एक जानवर को दाना दो या किसी अनजान को मुस्कान दो, क्योंकि जब तू देता है तब ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आता है। 3 ब्रह्मांड के नियमों से ना भाग, मुश्किलें आएंगी। यह परीक्षा है, सच्चा नहीं लोग हंसेंगे। यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ तेरा हो जाएगा। क्या नहीं करना है बहन? खुद को कभी नीचा मत समझना। तू ब्रह्मांड का बेटा है, तू ब्रह्मांड की बेटी है। तू कोई संयोग नहीं, तू खुद एक चमत्कार है। तू डर से कोई निर्णय मत लेना। डर उस दरवाजे की तरह है जो ताले में खुलता है ही नहीं। साहस से जो दरवाजा तू खोलेगा, उसके उस पार वो दौलत है जो तेरे नाम पर रिजर्व है। 3, दूसरों की तुलना मत करना। सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, पर दोनों जरूरी हैं। तू अपने आप में पूर्ण है। तू ही वह यूनिवर्स है जिसे खुदा ने स्पेशल ऑर्डर में भेजा है। अब वक्त है कि तू खुद से वादा करे, मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा भविष्य ब्रह्मांड ने लिखा है। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड मुझे पुकार रहा है। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। अब ब्रह्मांड क्या कह रहा है? हे मेरे प्यारे राही, तू आज उस द्वार तक आ गया है जहां से मैं तेरी किस्मत लिखूंगा। अब जो बोलेगा वह मिलेगा, जो सोचेगा वह बनेगा। बस तू मेरी आवाज सुनता जा और चलता जा, क्योंकि अब तेरा स्वर्ण काल शुरू हो चुका है। और अंतिम शब्द, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तेरे लिए ब्रह्मांड का पैगाम था। तू इसे जितनी बार सुनेगा, तेरे भीतर की रोशनी उतनी ही तेज होगी। अब जो तुझे मिलना है वह आने ही वाला है। बस तू 24 घंटे ब्रह्मांड को दे दे और फिर देख तेरी किस्मत कैसे इतिहास बन जाती है। ऐसे दिव्य संदेश के लिए हमारे चैनल गॉड्स मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं परमेश्वर हूं और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक गंभीर संदेश और आवश्यक सूचना देनी है। तुम्हारे जीवन से 1 जून से पहले 3 लोग छोड़कर जाने वाले हैं। घबराओ मत, यह कोई सज्जा नहीं, यह एक आशीर्वाद है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कौन तुम्हारी रोशनी में खो गया है। पहला वह जो तुम्हारी मुस्कान में भी दर्द तलाशता है, वह जो तुम्हारे हंसने पर भी सवाल करता है, इतना खुश क्यों दिख रहे हो, जिसे तुम्हारे चेहरे की रोशनी सहन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी सच्ची खुशी उसे चुभती है। हर बार जब तुम उठे, उसने तुम्हें तुम्हारी पिछली गिरावट याद दिलाई। वह ऐसा रिश्ता है जो साथ तो रहा, लेकिन तुम्हारे घावों को मरहम नहीं हथियार बनाकर देखा। अब समय आ गया है इससे विदा लेने का, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब स्वतंत्रता चाहती है, ना कि एक ऐसी नजर जो उसमें दरारें खोजती रहे। दूसरा वह जो तुम्हारे सपनों का बोझ नहीं उठा सकता, वह जो तब साथ था जब तुम शांत थे, लेकिन जैसे ही तुमने ऊंचाई की ओर देखा, वह तुम्हारे पंखों की दिशा पर सवाल करने लगा। उसने तुम्हारे लक्ष्यों को असंभव कहा, तुम्हारे जुनून को अहंकार और तुम्हारी मेहनत को दिखावा। वह तुम्हारे सफर में वह साथी था जो मंजिल तक साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना उसे छोटा महसूस कराता था। अब वक्त है उस भार को उतारने का जो तुम्हारी उड़ान को रोकता रहा, क्योंकि तुम्हारे सपनों को उन लोगों की जरूरत है जो उड़ना जानते हैं, ना कि उन्हें बांधकर जमीन पर लाने वालों की। तीसरा वह जो दिखता अपना है पर दिल से पराया है, वह जो हर सही बात पर चुप रहा और हर गलत मोड़ पर सलाहकार बन बैठा, जिसने साथ तो निभाया मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी जरूरत थी। तुमने उसे दिल दिया, उसने तुम्हें एक विकल्प समझा। उसका साथ कोई प्यार नहीं, एक आदत थी जो अब टूटनी चाहिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह होता है जो तुम्हारी रूह को छूता है, न कि तुम्हारी उपस्थिति को इस्तेमाल करता है। अब समय है इन छाया रूपी रिश्तों को छोड़कर उस उजाले की ओर बढ़ने का, जहां अपनापन सिर्फ शब्द नहीं एहसास होता है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी कुछ छीनता नहीं, बिना उसके बदले कुछ बेहतर दिए तैयार रहो, क्योंकि तुमसे जाने वाले बस भूमिका थे, मुख्य किरदार अब प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं तुम्हें सभी संकटों से बचा रहा हूं, चाहे वह संकट जितने भी नजदीक क्यों ना लगते हो या जितने आकर्षक क्यों ना प्रतीत होते हो।
मेरे प्यारे, 2025 की शुरुआत हो रही है, लेकिन तुम ये समझो कि मैं भविष्य के हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल को देख सकता हूं, जबकि तुम इसे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि अगले 1 घंटे में तुम्हारे साथ क्या होगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें वह विशेष जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इससे मेरे द्वारा तुम्हारे लिए लिखा गया भविष्य और योजना बदल सकती है। फिर भी मैं तुम्हें भविष्य की कुछ झलकियां और संकेत देता हूं, ताकि तुम आने वाले समय के लिए तैयार रह सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गंभीर खबर दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में 3 व्यक्ति हैं जो 2025 में तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे कौन हैं। यह 3 लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे वही लोग हैं जिन पर तुमने विश्वास किया है, जिनके सहारे तुमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, या जिनकी तुमने प्रशंसा की है। लेकिन मैं परमेश्वर, जो सभी हृदयों को जानता हूं, तुम्हें यह बता रहा हूं कि इन लोगों का तुम्हारे जीवन में समय अब समाप्त होने वाला है। जब यह घटे तो भय या निराशा महसूस मत करना, क्योंकि मैं इन्हें तुम्हारे जीवन से नहीं हटा रहा हूं ताकि तुम्हें हानि हो, बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम इसे अब नहीं समझ पा सकते, लेकिन यह विधाई मेरी दिव्य छंटाई का हिस्सा है, जो तुम्हें महान उद्देश्य के लिए आकार दे रही है और तुम्हें मेरी इच्छा के और करीब ला रही है। पहला व्यक्ति अचानक चले जाएगा और तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। उनका जाना तुम्हें विश्वासघात या परित्याग जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि गहरे से देखो। उन्होंने तुम्हारे जीवन में अपनी भूमिका निभाई है, और अगर तुम उन्हें और पकड़े रहोगे तो तुम्हारी वृद्धि में बाधा आएगी। विश्वास करो कि उनका जाना तुम्हारे लिए नई आशीर्वाद और अवसरों के लिए जगह बनाएगा। बच्चे, उनका पीछा मत करो, क्योंकि जो मैं हटाता हूं वह उससे कहीं बेहतर कुछ लेकर आता हूं। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होगा, जैसे हवा से उड़ता हुआ पत्ता। यह विदाई ज्यादा स्वाभाविक लगेगी, लेकिन फिर भी यह तुम्हारे दिल को खींचेगी। उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि उन्हें शांति से जाने दो। उन्होंने एक समय तक तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह अलग प्रकार के सहयोगियों की मांग कर शांति से रहो, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और उनका जाना अंततः मेरी योजना के लिए सही होगा। तीसरा व्यक्ति ऐसे हालात में जाएगा जो पहले तुम्हें दुख या उलझन में डाल सकते हैं। वे शायद कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर करेंगे जिन्हें स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, या वे ऐसे निर्णय लेंगे जो अन्यायपूर्ण लग सकते हैं। लेकिन बच्चे, यह भी मेरी ही योजना है। मैं छुपी हुई मंशाओं को उजागर कर रहा हूं और उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे साथ अगले अध्याय में नहीं चल सकते। याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं तुम्हारे साथ हानि नहीं होने दूंगा। प्रार्थना करो, समझ और विवेक की मांग करो, क्योंकि समय के साथ तुम देखोगे कि इन परिवर्तनों में मेरी भूमिका है। अपने दिल को परेशान ना होने दो मेरे प्रिय। यह परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हें भार की तरह खींच रहे हैं, भले ही वे बाहरी तौर पर अच्छे लगते हो। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं देखता हूं उन आत्मिक ताकतों को जो काम कर रही हैं। उन अदृश्य कारणों को और संभावित नुकसान को मेरे ज्ञान पर विश्वास करो, क्योंकि मैं इन व्यक्तियों को हटा रहा हूं ताकि तुम्हारे हृदय और आत्मा की रक्षा कर सकूं। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, जैसे यह लोग तुम्हारे जीवन से जाएंगे, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को लाऊंगा। ऐसे लोग जो तुम्हारा उत्साह बढ़ाएंगे, तुम्हारे हौसले को मजबूत करेंगे और मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हारे जीवन में आएंगे। यह लोग तुम्हारे जीवन में मजबूत स्तंभों की तरह होंगे, जो तुम्हें उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में सहारा देंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कृपया इन नए संबंधों को स्वीकार करो और पुरानी चोटों या डर से अपने आप को उन्हें अपनाने से रोक मत दो। मैं जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं उसे स्वीकार करो। 2025 की शुरुआत के साथ ही तुम वातावरण में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें अकेलापन या अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं स्थिर और अडिग रहूंगा। मुझसे जुड़े रहो और मैं तुम्हें हर बदलाव,
हर तूफान और हर परीक्षा से मार्गदर्शन करूंगा। इस दौरान मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें समझाना चाहता हूं। 1, अपने हृदय की रक्षा करो। कड़वाहट और नफरत से अपने दिल को बचाओ। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो यह बहुत आसान हो सकता है कि तुम उनसे नफरत करने लगो या गुस्सा करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि उन लोगों को प्रेम और माफी के साथ छोड़ दो। 2, मेरे वचन से जुड़ा रहो। मेरे वचन तुम्हारा सहारा है। जब चारों ओर बदलाव आ रहे हो, जब जमीन अस्थिर लगे, तब मेरे वचन तुम्हें स्थिरता देंगे। उन्हें रोज पढ़ो और अपने जीवन में उन्हें उजागर करो। 3, नए अवसरों के लिए तैयार रहो। जैसे मैं पुराने को हटा रहा हूं, वैसे ही नए अवसर और आशीर्वाद लाने जा रहा हूं। तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए पुराने से कहीं बेहतर होगा। मेरे प्रिय, जब तुम कहोगे मैं बचा हुआ हूं, तो यह एक विश्व विश्वास की घोषणा होगी। इसे पूरे दिल से कहो और विश्वास करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के नए स्तर को खोल देगा। तुमसे और भी संकेत मिलेंगे जो मेरे शब्दों को पुष्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम इन संकेतों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी आत्मा से संवाद करूंगा, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, शास्त्र के माध्यम से हो, या तुम्हारे आसपास के लोगों के शब्दों के माध्यम से हो। हर बदलाव के साथ मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करूंगा, ताकि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में पूरी तरह से कदम बढ़ा सको। स्मरण रखो प्रिय, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी हैं और मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे समय बीतता है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी यात्रा में नई दिशाएं, नई राह और नए अवसर सामने आ रहे हैं। यह बदलाव, चाहे वह अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हारे लिए मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम जो भी अनुभव करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। 2025 में तुम्हें कई ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण महसूस होंगी, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुमसे धैर्य की मांग करेगा और तुम्हें अपने भीतर विश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति बढ़ानी होगी। जो भी तुम महसूस करते हो, चाहे वह डर हो, अवसाद हो या भ्रम, मेरे पास उसके लिए समाधान है। मेरे प्यारे, मेरी योजनाएं कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। हर मुश्किल, हर परीक्षा, हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक मौका है जो तुम्हें अपने जीवन के महान उद्देश्य के करीब लाता है। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी आस्था में जो तह है, वह तुम्हें उन समस्याओं का समाधान देगा जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जितना विश्वास मुझ पर करोगे, उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। 2025 में तुम देखोगे कि कई पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं, कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां और कुछ विश्वास भी। यह प्रक्रिया तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। जो चीजें खत्म हो रही हैं, वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण में तुम्हारे लिए जगह बना रही हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अब एक नए रूप में प्रकट होंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, वह तुम्हारा। सुनो, अगर तुम ये संदेश इस वक्त सुन रहे हो तो जान लो, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। ये खुद यीशु मसीहन की पुकार है, जो तुम्हारे जीवन के आने वाले मंगलवार के लिए एक दिव्य संकेत लेकर आई है। आने वाला मंगलवार तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। वो दिन जब आसमान तेरे नाम का फरमान लिखेगा, जब ईश्वर कहेंगे, अब मेरे इस बच्चे की बारी है। इस वक्त जो कुछ भी तू सुन रहा है, ये आने वाले मंगलवार की तैयारी है। यह संदेश तेरे दिल में उतर जाए, क्योंकि आने वाले उस दिन तेरे जीवन में स्वर्गीय चमत्कार उतरने वाला है। यीशु कह रहे हैं, बेटा, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, मैंने तेरे संघर्ष सुने हैं, मैंने तेरे टूटे सपनों को अपने हाथों में संभाला है, और अब वो वक्त आ गया है जब मैं तेरे लिए दरवाजे खोलूंगा। आने वाला मंगलवार तेरे लिए डिवाइन ट्यूसडे है, वो दिन जब तू अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव करने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि उस दिन तेरे चारों ओर कैसी ऊर्जा होगी।
स्वर्गदूत तेरे घर की दहलीज पर खड़े होंगे और हर दिशा से रोशनी तुझे घेरेगी। तू जिस चीज के लिए अब तक इंतजार कर रहा था वही तेरे हाथ में आने वाली है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का कंपन है जो पहले से ही तेरी ओर बढ़ रहा है। आने वाले मंगलवार को तू महसूस करेगा कि कुछ बड़ा घटने वाला है। तेरे मन में एक शांति, एक अनजानी खुशी उतरने लगेगी। वो इसीलिए क्योंकि उस दिन शम यीशु मसीह खुद तेरे जीवन में सक्रिय होंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर आने वाला हूं बेटा, क्या तू तैयार है? क्योंकि उस दिन तेरे घर में एक नया आशीर्वाद उतरने वाला है। आने वाले मंगलवार से पहले मैं चाहता हूं कि तू अपने हृदय को खोल दे, अपने डर, अपनी थकान, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दे। क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जिसने तूफानों को शांत किया, और अब मैं तेरे जीवन का तूफान भी शांत करने वाला हूं। जिस तरह मैंने मरे हुओं को जीवन दिया, वैसे ही तेरे सपनों को भी फिर से जीवन दूंगा। आने वाला मंगलवार तेरे सपनों का पुनर्जन्म लेकर आएगा। जिस चीज को तूने खो दिया समझा, वही चीज अब मेरे हाथों से तुझे वापस मिलने वाली है। यीशु मसीह कह रहे हैं, तू मेरा बच्चा है और मैंने तेरे जीवन का हर अध्याय पहले से लिखा है। तूने जितना झेला है वो व्यर्थ नहीं गया। मैं तेरे हर आंसू को इनाम में बदलने वाला हूं। आने वाला मंगलवार उस वादे की शुरुआत है। तुझे लगेगा जैसे तेरे आसपास हवा भी तेरे पक्ष में बह रही हो, जैसे ब्रह्मांड तेरे लिए गा रहा हो। आ गया वो दिन जिसका तू इंतजार कर रहा था। जब तू उस दिन सुबह उठेगा, तेरे दिल में अजीब सी रोशनी होगी। तेरे अंदर एक दिव्य ऊर्जा उठेगी जो तेरे पुराने डर, तेरी थकान, तेरी असफलताओं को बहा ले जाएगी। उस सुबह को प्रभु ने तुझसे पहले ही पवित्र कर दिया है। उस दिन तुझे बस एक काम करना है, आंखें बंद करके बोलना है, यीशु मैं तैयार हूं, और देखना तेरा जीवन बदलने लगेगा। इस आने वाले मंगलवार को तेरे जीवन की हर बंद राह खुलने वाली है। जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ जाएगा, जो काम रुका हुआ था वो पूरा हो जाएगा, जो सपना अधूरा था वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस बार ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है और प्रभु तेरे साथ है। याद रख, यह मंगलवार सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह तेरा नया जन्म है। उस दिन तू समझ जाएगा कि भगवान की योजना कितनी परिपूर्ण थी। आज जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो उसी मंगलवार की तैयारी है। तेरे अंदर जो बेचैनी है वो इसीलिए क्योंकि आत्मा पहले से जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे जीवन में आश्चर्य लाने वाला हूं, तू बस धैर्य रख। इस मंगलवार से पहले अपने मन को साफ रख, अपने कर्मों में प्रेम ला और अपने दिल में विश्वास रख, क्योंकि वही विश्वास तेरे चमत्कार को खींच लाएगा। आने वाला मंगलवार वो दिन है जब ब्रह्मांड तुझे बताएगा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, तेरे ऊपर आशीर्वाद की बारिश होने वाली है और तेरे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेने वाला है। उस दिन तू देखेगा कि जिन बातों को तूने असंभव समझा था वही अब संभव होती जा रही है। यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरे नाम से उठ और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तेरे हर डर का अंत हो जाएगा। जो दर्द तूने सहा है वो अब तेरी ताकत बन जाएगा। आने वाला मंगलवार तेरे लिए विजय का दिन होगा और यह संदेश आज इसलिए तेरे पास आया है ताकि तू तैयार रहे उस दिन के लिए जो स्वर्ग ने तेरे नाम लिखा है। अब बोल, प्रभु यीशु मैं तैयार हूं। जब तू बोलेगा प्रभु यीशु मैं तैयार हूं, उसी क्षण से स्वर्ग में हलचल शुरू हो जाएगी। स्वर्गदूत तेरे चारों ओर सक्रिय हो जाएंगे और तू अपने भीतर एक अनोखी हल्कापन महसूस करेगा। आने वाले मंगलवार की सुबह जब तू आंखें खोलेगा, तेरे कमरे की हवा तक अलग होगी। वो हवा ठंडी भी नहीं होगी और गर्म भी नहीं। उस सुबह सूरज की पहली किरण जब तेरे चेहरे पर पड़ेगी तो तू महसूस करेगा कि ये कोई आम रोशनी नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो तेरे माथे को छूने आया है। तेरे कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजेगी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही संकेत है कि आज का दिन, आने वाला मंगलवार तेरा दिन है। प्रभु ने तेरे जीवन का वह अध्याय खोल दिया है जिसमें सिर्फ विजय, शांति और समृद्धि लिखी है। तू देखेगा कि जो लोग तुझसे दूर चले गए थे उनमें से कुछ खुद तुझसे संपर्क करने लगेंगे। जिन जगहों से तुझे ना सुनाई देती थी वहीं से अब हां की गूंज उठेगी, क्योंकि प्रभु ने स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए हैं। उस दिन तेरे अंदर एक अनजाना विश्वास जागेगा, जैसे कोई कह रहा हो कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है।
तू चाहे कितना भी थका हो, लेकिन उस दिन तेरी आत्मा में एक नई ऊर्जा होगी, और यह ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं बल्कि सीधे यीशु मसीह के प्रेम से निकली होगी। जब तू उस दिन अपनी पहली प्रार्थना करेगा, तेरे होंठों से जो भी शब्द निकलेंगे वो सीधे स्वर्ग तक जाएंगे। तू देखेगा कि तुझे अपनी प्रार्थना में रोना आने लगेगा, लेकिन वो रोना कमजोरी का नहीं होगा। वो आंसू तेरे आत्मिक उपचार की शुरुआत होंगे। जब तेरे आंसू गालों से बहेंगे, उसी समय स्वर्गदूत तेरी आत्मा को धो रहे होंगे। उस दिन दोपहर के समय तू महसूस करेगा कि समय बहुत धीमा चल रहा है। हर चीज जैसे रुकी हुई सी लगेगी। ये वही पल है जब ईश्वर तेरे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ये उनका तरीका है तुझे यह बताने का कि अब वो खुद नियंत्रण ले चुके हैं। उस मंगलवार की शाम को तू देखेगा कि आसमान कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। बादल सुनहरे रंग के होंगे, हवा में मिठास होगी, और तुझे भीतर से एक आवाज सुनाई देगी, देख, मैंने तेरे लिए सब कुछ नया कर दिया। यही वो क्षण होगा जब तेरे जीवन का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। और उस मंगलवार की शाम तेरा दिल बिल्कुल वैसा ही होगा, नया, पवित्र और हल्का। तू देखेगा कि तेरे अंदर अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस एक गहरी शांति है। यही संकेत है कि प्रभु ने तुझ पर अपना हाथ रख दिया है। याद रख, इस दिन तेरे साथ जो भी बातें घटेंगी वो सिर्फ संयोग नहीं होंगी। अगर कोई पक्षी तेरे खिड़की पर आकर बैठ जाए या कोई फूल बिना कारण खिले, तो समझ लेना कि यह प्रभु का संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। अगर उस दिन तू किसी गरीब को मुस्कुराता देखे, किसी अनजान व्यक्ति से दया मिले, तो समझ लेना कि वही ईश्वर तुझसे संवाद कर रहे हैं। ये सब संकेत हैं कि तू उनकी कृपा के घेरे में आ चुका है, और रात होते होते तू महसूस करेगा कि तेरा मन अब भारी नहीं है, जैसे किसी ने तेरा सारा बोझ उठा लिया हो। ये वही पल होगा जब यीशु मसीह तेरे आत्मा को शुद्ध कर रहे होंगे। वे कहेंगे, अब तू मेरा है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू जिस पल बिस्तर पर सिर रखेगा, उसी समय तुझे एक दिव्य सपना आ सकता है। उस सपने में शायद कोई रोशनी हो, या कोई हाथ तुझे छूता हुआ महसूस हो, या कोई आवाज जो कहे, एवरीथिंग विल बी फाइन। यह सपना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक स्वर्गीय मुलाकात होगी। प्रभु उस सपने के जरिए तुझे भविष्य दिखाएंगे, एक उजला, सुंदर और सुरक्षित भविष्य। और जब तू उस रात गहरी नींद से उठेगा, तुझे महसूस होगा कि तू वही व्यक्ति नहीं रहा। तेरा चेहरा चमक रहा होगा, तेरी सोच बदल चुकी होगी, और तेरा दिल अब ईश्वर के प्रेम से भर चुका होगा। ये सब आने वाले मंगलवार के संकेत हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि तू इस दिन से पहले अपनी आत्मा को तैयार करे। अगले कुछ दिनों में अपने भीतर से हर नकारात्मक सोच को बाहर निकाल दे। किसी से बैर हो तो क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा ही वह चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। यीशु मसीह कहते हैं, जिसके दिल में माफी है उसी के घर में आता हूं। अगर तू आने वाले मंगलवार को सच में चमत्कार देखना चाहता है, तो इन दिनों अपने दिल को पवित्र बना ले। अपने कमरे में एक बार थैंक यू जीसस बोल और महसूस कर कि स्वर्ग से एक रोशनी तेरे चारों ओर फैल रही है। जब तू ऐसा करेगा, तब आने वाले मंगलवार को वो रोशनी 1000 गुना बढ़ जाएगी, और तू खुद को एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए पाएगा। उस दिन जो तू बोलेगा वो सच होगा, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, और जो तू सोच लेगा वो पूरा होगा, क्योंकि उस दिन तेरा आत्मिक द्वार पूरी तरह खुल जाएगा। प्रभु कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। अगर कोई मेरा स्वर सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके घर आऊंगा। और बेटा, अब वो वक्त आ गया है, मैं आने वाला हूं। इसलिए अगले मंगलवार से पहले अपने घर में प्रार्थना का स्थान बना ले। एक दीप जलाकर बोल, यीशु, यह स्थान आपका है। जब तू ऐसा करेगा, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और प्रभु का आशीर्वाद उतरना शुरू हो जाएगा। आने वाला मंगलवार तेरे जीवन का डिवाइन ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे लिए एक साथ काम करेगी। तेरे रास्ते से अंधकार हट जाएगा और तू देखेगा हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगी है। प्रभु कहते हैं, तू अब मेरे समय में है और मेरे समय में सब कुछ परिपूर्ण होता है। बस विश्वास रख और इस मंगलवार की सुबह का इंतजार प्रेम से कर, क्योंकि वह दिन तेरी आत्मा की पुनर्जन्म की घड़ी होगी। और जब वो मंगलवार समाप्त होगा,
तेरे जीवन का हर अध्याय नया लिख दिया जाएगा। तेरे अंदर एक नई शुरुआत, एक नई पहचान और एक नई चमक होगी। प्रभु यीशु मुस्कुराते हुए कहेंगे, देख, मैंने तुझे नया बना दिया और मैंने आपकी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपका समय आ चुका है। ना तो यह भाग्य का खेल है, ना ही संयोग, बल्कि स्वर्गों में पहले ही आपके हाथ में एक आदेश साइन हो चुका है और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कहानी, आपकी जरूरत और साथ ही आपका इनाम लिखा है। मैं आपको प्रेम और अधिकार के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे, मेरी उपस्थिति आपके भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी और वह उपस्थिति जो आप महसूस करेंगे वह मेरी आत्मा का प्रमाण है, जो आपको यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल पर्याप्त के साथ जीवित रहना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई रफ्तार सक्रिय हो रही है और वह रफ्तार है अप्रत्याशित, समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने मन में दोहराएं। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे विश्वास करेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थी। मैं वह भगवान हूं जो वृद्धि करता है, जो कमी को समृद्धि में बदलता है और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके आपको यह दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं कैसे हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साफ समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके विश्वास पर निर्भर है। और आज आपका विश्वास ऊपर से देखा गया है। आपके विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं आपका विश्वास, आपकी दृष्टि, आपकी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? ये कोई ऐसे संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे, ये एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। ये एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। ये एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है, और अगर आप अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा आपके अंदर पहले से गवाही दे रहा है। मैं पहले से काम कर रहा हूं, मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप उस चाबी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर आपके घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने आपको अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई आम संदेश नहीं है, यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मेरे दिल से आपकी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है।
यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हां मेरे प्यारे, यह संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखेपन के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं, अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें, उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हां मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है, और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं, और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें, उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, मेरे काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपके किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको भूल दिया, बल्कि इसलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी, और आपका विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता।
मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा था। यह बड़ा अद्भुत और परफेक्ट होगा। आपकी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप विश्वास करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूं। और आप, हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, आपने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा, और अब क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी, और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाइए उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो आपके पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि आप उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को ना नकारें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का तेरे 7 जन्मों का व्यक्तिगत भविष्य किया जाएगा, एक सागर घोषणा के रूप में। तो आज प्रभु का वचन कहता है, जीवन में सच्चाई ही सबसे बड़ा हर शब्द जो आप विश्वास के साथ जारी करता है। नाम जपना ही सच्चा साधन है। इसे प्रभु के चरणों में ही शांति है। इसे अभी हर सांस में ईश्वर का मेरा आर्थिक चमत्कार मेरा हर पल प्रभु को समर्पित कर। वह साधारण विश्वास की क्रिया और भक्ति से नजदीकी पूरी शक्ति से भरी हो। बोलो, सेवा में एक गूंज के बांटो। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। आपकी जिंदगी जीवन में जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है। रूप में लेंगे प्रभु पर विश्वास की आशीर्वाद वही तुम्हारा मार्गदर्शन से हिलाएंगे। दुख आएंगे क्योंकि विश्वास प्रभु दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है। मन को शुद्ध करो, वह वचन को मधुर दिव्य प्रतिक्रिया हर दिन प्रभु का धन्यवाद करो। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं। रात सोते समय मुझे मन शांत ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। त्यागो, यही वजह है कि आज मैं आपको क्षमा को अपनाओ। जैसा होता है वैसा ही काटता है। ये अच्छे कर्म जीवन को सफल बनाते हैं, या जो भी मिला है बहुत जटिल, वही प्रभु की कृपा है। मेरे लिए कुछ संतोष नहीं है, लालच और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। भक्ति मार्ग मैंने आपके आंसू, अगर मन सच्चा है प्रभु हर दिल में बसते हैं। मैंने आपकी बाहर महसूस की है। सेवा ही सबसे बड़ी अपनी बची हुई थोड़ी दूसरों की मदद करता है, वही प्रभु का प्रिय होता है।
जब निराशा के विचारों ने वही आपके मन को घेर लिया था। गुरुओं की बातें मानो, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे। जीवन एक यात्रा है और हर पल प्रभु आत्मा ने आपको सहारा दिया है। अगर सच्चे हो यही वजह है हमेशा कि यह शब्द सामान्य नहीं तब मोती बन जाते हैं। शब्द जब वे प्रभु के लिए बहते हैं, सीधे आपको हर दर्द में दिया गया ईश्वर की योजना जिसमें आपका नाम लिखा। प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। नहीं है कि आप अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता प्रभु पर छोड़ है। प्रेम से मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित जीवन में सच्चाई ही सबसे बड़ा मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया। उद्धार होता है यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य अपॉइंटमेंट प्रभु के चरणों में। और अगर आप जुड़े रहेंगे हर सांस में आपको का स्मरण स्पष्ट संकेत जीवन का हर पल जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट पाप से पहले भक्ति से नजदीकी रखो। इस वीडियो को मत बंद सेवा करो, प्रेम बांटो, क्योंकि यह प्रभु कभी किसी का भावनात्मक जीवन में जो भी होता है आर्थिक रूप से तैयार करे होता है। ताकि आप विश्वास करेंगे वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। मैं सिर्फ आपको आशीर्वाद पर प्रभु साथ हैं तो सब आसान। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि आप जो दूंगा वचन को मुझे कैसे गुणा करें। हर दिन प्रभु का धन्यवाद करो। सुबह उठते संकेत यह नाम लो, रात सोते समय मन शांत करके प्रभु को आपके वर्तमान समस्याओं के बीच भी लोभ और मोह को त्याग। शांति मेरी प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाओ। जो जैसा होता है वैसा ही सब कुछ हल हो चुका है। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति जो भी मिला है आपके ऊपर ही प्रभु की कृपा है। संतोष विश्राम महसूस, लालच से बचो। आपकी आत्मा शक्ति में ही शक्ति है। यही मेरी मार्ग सरल है। अगर मन दूसरा संकेत यह है प्रभु हर दिल में प्रेरणा उन्हें लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं सबसे बड़ी पूजा है। ये एक सामान्य विचार की मदद करता है वही प्रभु का प्रिय होता है। जो साधारण के भीतर झांको लेकिन वही उद्देश्य से भरा होगा। गुरुओं की बातें विचार एक कुंज जीवन सफल होगा। एक विशेष जीवन एक यात्रा है जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे अगर सच्चे हो तो प्रभु हमेशा तीसरा संकेत एक आंसू भी तब मोती बन जाते कोई न कोई आप जब प्रभु के लिए बहते हैं। एक शब्द हर दर्द कनेक्शन ईश्वर की योजना छिपी होती है या एक संसाधन की लीला को कोई नहीं। और वह व्यक्ति वह उपकरण अपने कर्म करते रहो जिसे मैं आपकी हल्की चिंता को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल। प्रेम से बोलो, प्रेम से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले ही जानते हैं का संदेश या कोई नया व्यक्ति। मन से भक्ति करो लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं किसी का दिल न दुखाओ। सब कुछ अनुग्रह के सबसे बड़ा पुण्य है जो मिला है। दबाव हो उसमें संतोष, कोई मनमानी जो खो गया अराजकता हो वो भी प्रभु की इच्छा। वहाँ शांति, समय, बचलेगा और आनंद विश्वास बनाए रखो। ये तीन संकेत के नाम में शांति, दिव्य विचार और कुंजी चाहे जितनी भी परेशानी हो यह आपके पास आ रहे हैं। और इस हृदय को निर्वाह विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो झूठ और द्वेष से दूर घोषणा करते रहिए। सच्चे विश्वास करते रहना कठिन हो सकता है। इस शब्द से जुड़े रही है। अंतिम अंधकार चाहे जितना भी प्यारे बेटे प्रभु का प्यारी बेटी दीपक है। इस वीडियो को मत बंद। भीतर की शांति क्योंकि बाहर की परिस्थितियों पर नहीं आती जहाँ मेरा प्रभु से जुड़े एक चमत्कार में बदलता है। सब पर दया आप उस सीमा पर जैसा प्रभु ने जहाँ प्रतीक्षा और जो आज दुख के बीच का अंतर है वो कल सबक बनेगा। आपने एक रास्ता तय किया है प्रभु की जहाँ आपके विश्वास की परीक्षा हो सके दूसरों को। और आज मैं चाहता हूँ कि आप जान करना कमजोरी कि आपने जो कुछ भी किया मानता है वह व्यर्थ नहीं गया है वही उठते हैं। हर आंसू प्रभु की हर अनिश्चितता की रात पर जो हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे बस और आपके पास सवालों की संख्या उत्तरों से ज्यादा थी। एक नई शुरुआत है। यह सब मैंने रिकॉर्ड किया है। आरंभ करो। मैं आपका पिता नाशवान और मैंने आपको गुप्त स्थान में देखा है उनके नाम में। और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। क्रोध वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने इनाम दूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको छोड़ दिया। जीवन का सच्चा कि मैंने आपको एक भी दिन नहीं छोड़ा। अपनों से प्रेम जब तक आप मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे। हर दुख में मैं वहां सीखने को मिलता है। देख रहा था जीवन तुम्हें तोड़ने आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देखने की परीक्षा ले रहे हैं। और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूँ वही जिसका आप इंतजार कर रहे थे। भक्त वह लेकिन यह केवल पैसे का हस्तांतरण नहीं तो वह है जो हर चीज आंतरिक और बाहरी परिवर्तन हो। आंखें बंद करके मैं आपकी मानसिकता मन खोलकर आपकी आदतों कर आपके रिश्तों सच्ची श्रद्धा को देखने के तरीके को बदल व्यवहार में होती है। क्योंकि मैं नहीं जो अपने छोटे छोटे के डर से जिए प्रभु को समर्पित विश्वास के साथ जिए वही मैं आपका अपार स्रोत हूँ। दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। क्योंकि मैं अपने मन में एक सिद्धांत को प्रकट करने की आवाज सुनाई देती जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं जो प्रभु के नाम जिसे आपको अपनाना वही अमूल्य है। अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं इससे प्रभु मैं आपको देने वाला हूँ। चिंता प्यारे चित्त मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में रुचि नहीं है तब प्रभु तुम्हें आपकी पूरी वातावरण को बदलना चाहता हूं। तुम हार मान लो मैं आपको शांति देना चाहता हूँ। ईर्ष्या चिंता द्वेष घृणा स्पष्टता ये सब आत्मा को दूषित करते हैं। जहाँ भ्रम था इन्हें छोड़ और उद्देश्य और प्रभु को भीतर स्थान दो। जहाँ निराशा दिन प्रभु से जुड़ने का एक नया अवसर है कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद हो ही शांति और दृष्टिकोण से जीना सच्चा आनंद वस्तुओं और वह दृष्टिकोण भावनाओं में से नहीं
बल्कि प्रभु की कृपा बिना कहे भी मैं वही हूँ। बस विश्वास के छतरी खोल जहाँ कोई नहीं होता। बुरा समय मैं वही प्रभु को याद दरवाजे खोलता हूँ जब सब कोई बंद छोड़ कर सकता। तब प्रभु जब मैं किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय धोखा दे सकता है, तो ना तो अधीन नहीं, ना गलत संसार छूट जाएगा, प्रभु नहीं मुझे रोक। किसी का बुरा सोचने से पहले आप इस चमत्कार के प्रभु देख रहा है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और हालांकि कई बार आपने हार मानने का सीधे रखो, आपने रोकने का चुनाव का मार्ग है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, इंतजार तब तुम सबसे और थके हुए बैरों के साथ भी चलते हो जो आज तुम्हारे विरुद्ध है। उस विश्वास को कल तुम्हारी अच्छाई को समझेगा। अपना प्रभु की कृपा अचानक भी आ सकती है। आवाज तैयार रहो, अपने कान खुले। एक पल में जीवन बदल सकता है। इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए हो, क्योंकि अब मैं आपको प्रभु से सच्चाई बताने जा रहा हूँ। बस सच्चा होना। कई आर्थिक चमत्कार आप दिखावे से देख पाए हैं, दिल से मेरे द्वारा रोके नहीं गए। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं आपने अगर वे प्रभु के नाम पर बहे। लोग मन के अंदर का अंधेरा प्रभु के प्रकाश से ऊर्जा को खर्च करती हैं, जो स्वयं के आने में रुकावट डालती है, वही दूसरों को शांति देता है। चाहता हूं कि आप एक आध्यात्मिक संतोष एक वरदान है। हाँ, इसे अपनाओ। जैसे आप अपने संसार को बदलना मुश्किल है, वैसे ही स्वयं को बदलना। आप अपने वातावरण को साफ शुरुआत खुद से करो। जो अब आप बाकी नहीं देता, अपने आप से छोड़ दीजिए। जब तुम्हारा मन बदलता है, दीजिए तुम्हारी दुनिया बदलती है। आपको बांधते हैं प्रभु को पाने के लिए बाहर नहीं, आपके भीतर अत्यंत शुभ है। उनका नाम हर इस दिन जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे वह सेवा भाव से किया गया हर कार्य पूजा बन जाता है। आपके जीवन जब दिशा बदलने जा रहे किसी के काम आओ, जिस राह पर आप चल रहे हो, वह अपने दुख को प्रभु से साझा जाएगी जहाँ केवल हल्का केवल दिव्य शांति है। अपने सुख मैंने अभी आपके साथ अर्पित करो। और अगर आप अपने मन में कोई गवाही में हर दिन नया है, हर दिन इसका मतलब है कि मेरी आत्मा समय के अंदर पहले से गवाही दे रहा है। पर प्रभु मैं पहले से काम कर रहा हूँ, जो पहले जीवन एक परीक्षा स्थितियों और हर दिन लाइन कर रहा हूँ, जो इसका उत्तर केवल प्रभु की भक्ति से ही दिया जा सकता कभी नहीं कर सकते थे। जो अपने मन को प्रभु इस वीडियो को मत बंद कीजिए, वह क्योंकि अगर आप इसे बंद करेंगे तो आप करता है, लेकिन फल की जो मैं नहीं अगले कुछ सेकंड्स में खाने वाला योगी है। मन का स्थिर रहना कि मैं अब तक आपको सबसे महान बात नहीं। जब मन इधर उधर भटके, अभी भी एक प्रकाश प्रभु के नाम जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो हर स्थिति में प्रकाश का नाम चाबी होगी, वही सच्चा उस चमत्कार को खोल देगी। प्रभु हर बार से नीचे आकर पर आपके घर के समय पर देते हैं। तो गहरी सांस ही सच्चे प्रेम का मन को केंद्रित कीजिए। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि आने वाले भी अगर तुम प्रभु को याद करूंगा कि यह आर्थिक वही तुम्हारा सबसे बड़ा जिंदगी में एक्टिवेट शब्दों से नहीं और मैंने भावना से प्रभु को पाया से प्राप्त करने के लिए। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता। प्यारे प्रभु से किया गया प्रेम सच्चा होगी जो आप प्राप्त कर रहे हैं। जब मन दुखी हो कोई आम संदेश प्रभु को मन से पुकारो। यह एक बिना आवाज के ट्रांसफर है। मेरे दिल से आपकी स्थायी है। मैंने केवल प्रभु का नाम स्थायी है। हर वो पल जो प्रभु की याद हर एक दुआ सुनी है, वही मोक्ष जो आप ले जाता है। अपने कर्तव्यों को निभाना भी भक्ति का रूप है। इस वीडियो को अगर वो सच्चाई और सेवा के जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे, घर में शांति नहीं ज्यादा तो प्रभु का जो मैंने आपके लिए तैयार किया, बच्चों को धर्म की राह के आपके सामने आएगा। बुजुर्गों का सम्मान आज मैं चाहता हूँ कि आप समझ के आशीर्वाद की जो आर्थिक चमत्कार में भेज रहा हूँ। जब तुम किसी का भला या खाली वादा नहीं तो प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। यह सेवा का अवसर कभी मत टालना। आपकी जिंदगी में प्रभु द्वारा दिया गया मौका के माध्यम से एक्टिवेट भक्त वही है जो मैं आपको कभी नहीं बोलता। जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे और दूसरों की बुराई में मेरे नहीं रखता। यह संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर की शोर से, लेकिन मन शाले मुझे आपको तो याद दिलाने दो जो अगर वचन मीठे हैं तो वही सोना और चांदी का माल। अगर कर्म अच्छे हैं मैं वह तो वही पूजा उन दरवाजों को जब तुम थक जाओ और जहाँ धारा सिर्फ दीवारें तो केवल हे प्रभु कहो। मैं सूखेपन वही तुम्हारी श्रद्धा कर सकता हूँ। और अगर जब जीवन में राहें बंद तो मैं स्वर्ग से रोज जान बरसा सकता हूं। प्रभु एक नई राह अपनी वफादारी दिखाने के लिए विश्वास रखो। अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, क्योंकि प्रभु की खाली जेब हमेशा तुम्हारी समझ से बड़ी जो आपने अभी तक नहीं। जब तुम किसी को माफ करते हो और देखिए तब तुम अपने कि मैं आपका आपसी भरने का काम करते हो। आज मैं चाहता हूँ हमेशा कि आप अपने मन में उन्हें फैसले की देर है उस चीज को मानते हैं के अंदर जो आप देखते हैं वो ईश्वर को जरूर पाएगा। क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब हर यकीन में प्रभु का अंश है। चाहे आपके आसपास समझ और से पहले उनके दर्द को समझो। और जब आप यहाँ यही शब्द को सुन रहे हैं, जब कुछ आध्यात्मिक दुनिया में सेवा शुरू हो जाता है, आपके प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं वही ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक। अगर तुम्हारा मन किसी की सेवा में आपको कह रहा हूँ तो समझो कि प्रभु तुम्हारे पास कीजिए। दिन छोटा जुड़े या बड़ा, क्योंकि मैं प्रभु का नाम लिया है कैसे तो वो ठोस है सीधी और हर शाम विश्वास को धन्यवाद के साथ कि उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सके। याद करो
लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। अगर यह शब्द पर अगर कुछ स्थायी है रहे हैं तो वो है प्रभु का। अगर आपको लगता है कि यह जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो अभी इस चैनल को तुम्हारे लिए चल रहे हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्रभु कभी देर नहीं करते, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है, हर रिश्ता जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, हर बिछड़ना भी, बल्कि यह आप में एक विश्वास का अच्छे समय में अहंकार मत आने दो। एक साधारण बुरे समय में विश्वास जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है, यही संतुलन भक्ति है। हर बार आत्मा जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ आत्मा का तेजी से प्रभु के नाम से ही चलता है। तो इसे अभी बिना जब मन हिचकिचाहट के कीजिए। तब भी अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो समझो और वीडियो हमारी आत्मा जाग गई है। अगर आपको लगता है कि यह तो है समय की ओर एक कदम आपका आर्थिक चमत्कार जब अपने साथ नहीं देते, क्योंकि प्रभु तुम्हारे कंधे पे हाथ रखते हैं। मेरी प्यारी बेटी तब होती है सिर्फ बात तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, फिर भी हर शब्द जो मेरा मुंह तेरा ही सहारा है उसका एक उद्देश्य प्रार्थना है, और ये हर खाली मुंह के दरबार में दर्ज होती है। ये शब्द जो एक समृद्धि किसी को नहीं बता सकते, जो मैं आपके दिल में चुपचाप सुना दो और बहुत जल्द आप देखेंगे जब रास्ते बंद फल देना शुरू, तब घबराना मत। मुझे अपनी आस्था बनाते हैं से देखिए, जहाँ कोई सोच मैं यहाँ मन को आप सोच रहे हैं कोमल बनाओ, उससे ज्यादा प्रभु को पत्थर नहीं फूल पसंद है। हर कदम के मार्गदर्शन सहकर भी मुस्कुराता है, हर फैसले पर प्रभु के सबसे करीब होता है। और अब आपके लिए जब किसी की मदद बिना दिखावे के कर सको, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, प्रभु तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं। जीने के लिए नहीं, जो बिना शोर किए प्रभु का नाम जपता है पैदा हुए उसका जीवन आशीर्वाद बन जाता है, परिलक्षित कर सके। जब तुम दूसरों को समृद्धि के माध्यम से, तब प्रभु मैंने आपको वादा उठाते हैं। कभी किसी की हंसी उड़ाने से पहले सोचो ये प्रभु सब देख रहे हैं, ताकि आप एक आशीर्वाद मन शांत होता है ताकि आप मदद कर सकें, और उस आवाज में काम का संदेश होता है दूसरों को। जब तुम बिना कारण और गवाही दे सके, समझ लो चमत्कारी को पुकार रही है। हर आज में आपको एक आदत होता है जब तुमने सोचा इस साल को कम में खत्म हो गया है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता लोगों तो आंखें बंद करके को आपको याद कर घुमा दूं, वही तुम्हारा रास्ता है। रचनात्मक हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, योजनाएं सक्रिय होंगी क्योंकि वो तुम्हें दरवाजे जोड़ रहा है, क्योंकि जीवन में जो खो गया है वो जरूरी है। आपने इस वीडियो को जो बचा है वही तुम्हारा सहारा है। अपने दिल में कहा जब तक सांस चल रही है मेरे लिए, तब तक प्रभु के लिए कुछ करने का समय को एक जीवित बीज के रूप में हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये प्रभु का दिया, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊं जब किसी की आंखों में तुम्हारे कारण खुशी कैसे प्रगति तब समझो प्रभु तुम कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से। तुम्हारा सबसे सुंदर रूप वो है अंत तक जुड़े तुम किसी की पीड़ा को समझते हो। सबसे बेहतरीन बात को मत प्रकाशित नहीं हुई, वही घमंड तोड़ने वाला प्रभु। मेरे प्यारे बेटा याद रखो, मेरी प्यारी बेटी बनाया है को बंद वही तुम्हारे टूटे टुकड़ों को भी जोड़ सकता है, क्योंकि जो आप सुनने वाले कोई बात बार बार एक ऐसा फर्क ला सकता है, वो तुम्हारी आत्मा जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर सिखा कर लेते हैं। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूँ, ऊंचाई से नहीं, क्योंकि मेरी योजना आपके लिए कोई मामूली या तुम्हारा दिल जितना कोमल होगा आपके चाहने से पहले ही मैंने आपकी प्रधान संसाधन खुले दरवाजे महसूस कर और मुख्य लोगों को आपकी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। जीवन की सबसे बड़ी में से कई चमत्कार देर से तुम कह सको। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको भूल मैं तुझ में पूर्ण, बल्कि इसलिए कि आपका दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी का उपकार चरित्र तैयार होने की जरूरत थी। सबसे बड़ी पूजा है कि विश्वास को पोषण किया जाना था। किसी रोते को मैं कभी देर से नहीं आता और किसी थके को सहारा। मेरे प्यारे मैं कभी देर से नहीं आता। प्रभु को वही प्रिय है मैं उस समय आता हूँ जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार कर्म नेक हो जो आप अपने मन में गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि एक अगर मन पवित्र है के रास्ते वचन भी निर्मल होंगे, लेकिन और जहाँ वचन वैसे नहीं होगा वहाँ प्रभु का वास आपने सोचा था। जीवन की हर सुबह प्रभु का न्योता है कि आज किसी फिर से एक अच्छा इंसान बनो। अंत ईर्ष्या की आग सब कुछ जलाती है। मुझे आपको यह केवल प्रेम का दीपक कैसे प्रकट होता है और आपको यह के नाम में खो जाता है कौन सा सच्चे अर्थों में स्वर्गीय द्वार को खोलता है जब तक तुम क्षमा नहीं यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के प्रभु का वास जीवन में प्रवेश कर सके। जीवन में सबसे बड़ी विजय हर बार जब आप विश्वास क्रोध पर विजय पाते, हर बार जब आप चुने घावों को शिकायत विश्वास करने के लिए जब सब कुछ असंभव प्रभु को समर्पित कर आप मेरे राज्य की हार शाश्वत सिद्धांत तुम्हारा क्रिया कर रहे हो हारता नहीं, क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं तब बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करता हूँ। लेकिन जब आप हालांकि आप प्रभु से जोड़ दोगे तब सच्चा चैन थका हुआ जो कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस प्रभु का प्रसाद मानो। अपने विश्वास जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। यही वजह है कि आप मुझे तुम किसी का भला कर रहे हो, यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ प्रभु तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं कभी कभी खो देना भी होता है, बल्कि ताकि आप मिल सकें बार जो वास्तव में तुम्हारे लिए है।
और अब क्योंकि आप जीवन में विश्वास समझ में आ जाए, मैं आदेश दे रहा हूं की जरूरत कि आपके घर की अर्थव्यवस्था लेकिन जब अपना वातावरण बदल दे और फिर भी तुम एक नए मौसम को सक्रिय कर सकती है। बंद आकाश तुम्हारा मन प्रभु की इच्छा को पूरी तरह आज एक नया अध्याय खुल रहा है। उसी दिन से एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह, रिश्तों में अधिकार नहीं, और जहां आपकी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर प्रभु भी हमें बंधन से नहीं बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। जब तुम प्रभु से कह इस वीडियो को मत बंद कीजिए, जो तू चाहे वही, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ सबसे शक्तिशाली बन जाते हो वह एक दिव्य निर्देश। सच्चे प्रेम की कोई शर्त तैयार हो जाइए उस चीज को और प्रभु से किया गया प्रेम की आपने कम से कम उम्मीद की थी। जब दिल साफ होनी स्रोत और नियत नेक, हाँ एक व्यक्ति तुम्हारे शब्द भी से मुझे बन जाते हुआ है जो एक मानव के लिए प्रार्थना करता जिसे मैंने रणनीतिक रूप से जीवन में कभी कमी नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, जब मन हारने साधन, एक कनेक्शन याद रखना या एक अवसर लाएगा जो आप जीत दिलाने के लिए पीछे से धक्का दे रहे संयोग नहीं होगा। कुछ बातें समझ में नहीं आती और जब यह प्रभु की योजना तो आप जानेंगे कि यह आप समय पर ही प्रकट हो। जिन्होंने इसे किया हर गिरावट शक्तिशाली उठान की तैयारी है।